हे गाइस, तो मैं आप लोग को आज बताना चाहती हूँ कि मैं अपने हेयर में सबसे पहले जो था सबसे शुरुआत में मैं क्या लगाती यूज़ करती थी। पाउडर यूज़ नहीं करती थी। मैं कैसे यूज़ करती हूँ कि मैं जो आंवला रीठा सिका यहाँ पे मस्त चाउमीन बन के हो गया है तैयार। और मैंने हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल श्रीकास। आई होप आपसे बहुत अच्छे हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। तभी मैं सोकर उठी, आज नहाई भी नहीं, ब्रश सिर्फ की हूँ और अभी मुझे नहाना है, जाती हूँ। सबसे पहले यहाँ सब्जी वाले ठेला में ही सब्जी लेकर आ जाते हैं, तो इसलिए सब्जी लेना है। तो अभी सब्जी वाले उधर से आ रहे हैं। मम्मी थोड़ा काम से उधर गई है, कुछ काम है मम्मी को, तो मेरी बहन आ रही है। और सब्जी आज कुछ भी नहीं है, पापा भी काम पे चले गए हैं, पापा को टाइम नहीं मिला था, तो इसीलिए सब्जी वाले भैया यहीं से बहुत सारे सब्जी वाले जाते हैं, साग ये वो सब कुछ। तो अभी सब्जी वाले आ रहे हैं, तो सब्जी लेना है, बैगन लेना है, बस बैगन तो आ जाए। इसके बाद अभी इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि उधर रुके हुए कोई ख़रीद रहे हैं, इसलिए देखती हूँ क्या क्या है उनके पास, सब्जी लेना है इसलिए। यहाँ पे मैं और सुपी इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है सब्जी वाले भैया। देखती हूँ कब तक आते हैं। तो यहाँ पे बहुत देर इंतजार करते हुए सब्जी वाले भैया आ गए थे। तो यहाँ पे था आलू, गोभी और साग है खेसारी का, और नींबू भी था और बैगन था। तो हमें बैगन ही लेना था, बैगन का ज़रूरत था, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैगन ले लिया। और यहाँ पे मतलब डेली आते जाते रहते हैं बहुत सारे सब्जी वाले, तो हम लोगों को बहुत आसानी होता है। अगर बाज़ार से नहीं ला पाते हैं तो सामने यहाँ पे ख़रीद लो। वो भी सुबह सुबह ही आते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक, 9 बजे तक आते रहते हैं, इसको जैसा टाइम। तब हम दोनों ले लिए हैं सब्जी और अब जाएंगे नहाने के लिए। और इसके बाद बनेगा नाश्ता में कुछ, अभी तक बना नहीं है। हम लोगों ने ले लिया है सब्जी। सब्जी में सिर्फ बैगन ही लेना था, मम्मी बोली थी सिर्फ बैगन लेना, इसलिए बैगन ले लिए। ए लगा गेट पे लगा देवक दे, तो ये ले लिए बैगन। अब जा रही हूँ नहाने के लिए, सब्जी वाले के चक्कर में लेट हो गया आज, फटाफट नहा लेती हूँ। गाइस, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि कल कुछ था ही नहीं ऐसा दिखाने का जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे है, और अभी मैं बना रही हूँ चाउमीन, वो भी चूल्हा में बना रही हूँ क्योंकि ठंड लग रहा है, नहा कर आई हूँ ना, इसी वजह से। तो इससे मैं सोची कि मम्मी वैसे चूल्हा जलाई थी गर्म पानी करने के लिए, नहाने के लिए, तो इसी वजह से मैं चूल्हा में ही चाउमीन बना रही हूँ अभी। और मम्मी जैसे पहले बनाती थी ना, क्या हल्दी वगैरह डाल के उस टाइप का बनाऊँ, कुछ सॉस वगैरह ये सब कुछ भी नहीं। जब हम लोग पहले स्कूल जाते थे सारे भाई बहन, तब उस टाइम पे मम्मी बनाती थी सिंपल सा प्याज वगैरह डाल के और हल्दी डाल के। तो मुझे वो ऐसा बहुत मन कर रहा था बहुत दिनों से खाने का, तो आज सोच रही थी कि चलो आज वही बनाती हूँ। और टिफ़िन में मम्मी देती थी, स्कूल जाते थे और इंतज़ार करते थे कि कब टिफ़िन हो कि हम लोग खाएं, बहुत अच्छा लगता था। तो देखते उस टाइप का बन पाता है कि नहीं। यहाँ पे मेरा चूल्हा तो जल रहा है और यहाँ पे बॉईल हो रहा है धीरे धीरे, तो बनाना है। और मैं थोड़ा सा जो सामान थोड़ा बहुत लगता है वो मैंने यहाँ पे काट लिया हुआ है। प्याज है, ये प्याज और मिर्च और टमाटर। टमाटर थोड़ा खट्टा होगा इसीलिए एक पूरा सा टमाटर दी हूँ अच्छा से। और देखती हूँ कैसा बनता है, वही खाना है, सिंपल सा बनाऊँगी। तो बनाऊंगी तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखा दूंगी, और आप लोग कमेंट बताना आप लोग ऐसे कभी खाए हो या नहीं। क्योंकि उस टाइम पहले जब होता था ना, मेरे यहाँ पे तो चाउमीन मिलता भी नहीं था, हम लोग लेकर आते थे नानी घर से लेकर आते थे। और उस टाइम पे मम्मी सिंपल सा बना देती थी हम लोगों को, प्याज मिर्ची सब डाल के और फ्राई कर देती थी, बस वही। लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो, टेस्टी। अभी याद आता है ना तो बहुत मन करता है, तो सोच रही थी आज खाऊंगी वैसे बना के। तो चलिए बनाती हूँ। तो ये बॉईल हो रहा है, सारा मसाला वगैरह डाल दिया है, जो चाउमीन में मसाला आता है वो भी डाल दिया है इसमें। और टमाटर, और सिर्फ आप लोग देख सकते हैं टमाटर और प्याज और मिर्च और हल्दी नमक और वो जो मसाला था वो डाल दिया बस। सब थोड़ा सा और फ्राई करके इसके बाद मैं इसमें चाउमीन डाल दूँगी।
और बन जाएगा हमारा टेस्टी सा चाउमीन। तो गाइस मेरे आँख में धुआं लगी है इसलिए आँख से पानी आ रहा है, लेकिन मेरा चाउमीन बन के हो गया तैयार। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देख भी नहीं पा रही हूँ कैमरा की तरफ, में आँख में धुआं धुआं लग रहा है इसीलिए। ये देख सकते हैं चाउमीन जैसा मम्मी बनाती थी वैसा कोशिश की हूँ, देखती हूँ ऐसा बनाए कि नहीं, खा के पता चलेगा। तो पहले सर्व कर लेती हूँ। मस्त चाउमीन बन के हो गया है तैयार और मैंने टेस्ट भी कर लिया है और बहुत टेस्टी लग रहा है, दिखने में खूबसूरत, खाने में भी टेस्टी है ना। दे दे। तो मम्मी बैठ गई है यहाँ पे, हम लोग सब साथ में करेंगे अभी नाश्ता। बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है। गाइस तो हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है और आज लेट हो गया है नाश्ता करने में। और अभी मम्मी बना रही है साग, मेथी का साग बना रही है जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आज ठंडा है थोड़ा सा, धूप भी बहुत कम है यहाँ पे, आज हुआ नहीं है सही। और यहाँ पे बना रही है साग मेथी का, बैगन डाल के, बहुत अच्छा लगता है मेथी का साग खाने में। और मम्मी आज क्या क्या बनाई है स्पेशल आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जब खाना खाने जाऊँगी तब। अभी टमाटर की चटनी बनाने वाली है, बना ले बन गया। मम्मी टमाटर की चटनी बनाई है और अंडा करी और चावल बनाई है। तो यहाँ पे है टमाटर का चटनी, मुझे बहुत अच्छा लगता है टमाटर का चटनी और मम्मी को भी पसंद है टमाटर का चटनी। और यहाँ पे अंडा कड़ी मम्मी बना के रखी है तैयार। धुआं लग गया मेरे आँख में। हे गाइस, तो मम्मी यहाँ पे निकाल रही थी खाना मेरा और मेरी बहन का। और मम्मी का भी चेहरा लाल हो गया है, धूप में बैठी हुई थी इसीलिए। हम लोग सबको धूप में बैठे हुए थे इसीलिए चेहरा लाल हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई क्रीम लगाने से होता है। और यहाँ पे मम्मी दे रही धनिया टमाटर का चटनी जो बहुत मम्मी को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। चावल के साथ कुछ मीठा होता है तो मुझे बहुत पसंद है खाना ऐसे। और यहाँ पे और बनाई है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे है अंडा कड़ी और ये मेरे लिए निकाल रही है मम्मी। यहाँ पे है साग, मेथी का साग वो है, और एक अंडा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खाना तो ले ली लेकिन खा नहीं पाती हूँ आजकल, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा खाती हूँ और पेट भर जाता है, समझ में नहीं आता है। खाने का भी मन करता है लेकिन तुरंत पेट इतना ज़्यादा फुल लगने लगता है कि खा ही नहीं पाती हूँ। तो अब हम लोग सभी को आ गए थे खाना खा के सोने के लिए, आराम करने के लिए। मैं, मम्मी और सूपी यहाँ पे, और पापा थे नहीं घर पे, और भाई अपने अलग रूम में थे। और यहाँ पे टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है। और मुझे पता नहीं नींद नहीं आता है आजकल, पता नहीं क्यों रात को बहुत जल्दी नींद आता है। अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ कि रात को जल्दी सो जाऊँ, नहीं तो मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। अभी तो बहुत ज़्यादा बाथरूम आता है, तो अच्छी बात है। इस टाइम जितना सो पाती हूँ थोड़ा बहुत सो लेती हूँ, इसके बाद फिर रात को सोती हूँ आराम से। हे गाइस, तो मैं आप लोग को आज बताना चाहती हूँ कि मैं अपने हेयर में सबसे पहले जो था, सबसे शुरुआत में मैं क्या लगाती थी। और अभी तो मैं आप लोगों को पता ही है कि प्रेगनेंसी की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो वो तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ फ़िलहाल। अभी जब हो जाएगा सब कुछ, बाबू वगैरह हो जाएगा तब करूँगी ज़रूर, क्योंकि अपना बाल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो बहुत लोगों का कमेंट आता है, तो जो मैं मतलब अपने मायके में रहती थी उस टाइम बहुत कुछ मैं करती थी, बहुत कुछ क्या, एक ही चीज़ करती थी जो बहुत अच्छे से करती थी। तो वो आप लोगों को, अगर आप लोग अच्छे से कीजिएगा तो 100% रिज़ल्ट आएगा ही आपके बाल में, आप लोगों को दिखेगा 100% रिज़ल्ट। तो आप कर सकते हैं इसे। तो अगर जैसे कि किसी को मतलब लंबे बाल है और उनके मोटे नहीं हो रहे हैं, घना नहीं हो रहा है, फिर बाल बहुत हेयर फॉल हो रहा है और फिर कुछ, तो अगर आप चाहें तो ये ज़रूर कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो मैं करती थी आप लोगों को मैं बता देती हूँ मैं क्या करती थी। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी लास्ट में क्या चीज़ है मेरे पास जो करते। अभी भी मेरे पास मेरे घर पे रखा हुआ है, क्योंकि मैं शादी करके चली गई, उसके बाद तो यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करती थी मैं। तो मेरा जो 10th का एग्ज़ाम होने के बाद, जब मैं 11th में आई, 10th के बाद कुछ दिन जब फ्री रहते हैं ना, तो उस टाइम मैं क्या करती थी, मेरी बुआ जो थी उन्होंने मुझे बताया कि ये लगाओ बाल में, मतलब बाल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा होगा।
तो मैं बोली कि ठीक है देखती हूँ। मेरे बाल उस टाइम बहुत ज़्यादा छोटे थे, मुझे अभी भी याद है। तो आंवला, रीठा और सिकाकाई, बहुत लोगों को पता चल गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ़ोटो में मेंशन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। आंवला, रीठा और सिकाकाई जो होता था उन्होंने मुझे दिया था। तो मैं क्या करती थी, एक महीने में दो बार मैं उसे यूज़ करती थी। 2 बार, तो आप 2 बार यूज़ भी कर सकते हैं उसे, या फिर नहीं होगा तो आप 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक महीने में 2 बार यूज़ करती थी। कैसे करती थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप उसे मतलब वो जो मिलता है पूरा फल टाइप का, वो अगर नहीं खरीद सकते हैं आप, तो आप पैकेट में भी आजकल बहुत सारे अवेलेबल है। पैकेट में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, आप कहीं से भी ले सकते हैं। पैकेट में आता है आपका आंवला का आता है पाउडर, आता है पाउडर, और सिकाकाई का भी पाउडर आता है, और रीठा का भी पाउडर आता है। तो आप पाउडर ख़रीद सकते हैं। लेकिन मैं तो वही यूज़ करती थी, पाउडर यूज़ नहीं करती थी। मैं कैसे यूज़ करती हूँ कि मैं जो आंवला, रीठा, सिकाकाई, और आप उसके साथ मेथी भी ज़रूर डालना, मेथी बहुत ज़रूरी है। और अभी तो मेथी का साग भी आप खा सकते हैं, बाल के लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं लगा पाते हैं तो मेथी खाया कीजिए, उसके आपके लिए बहुत अच्छा होगा हेयर के लिए। और फिर ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा बाल तो जाते ही हैं, सभी का हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ हो जाता है। तो अभी तो मैं आप लोगों को अपने ऊपर अप्लाई करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को पता ही है कि मैं नहीं कर सकती। अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग जाता है उससे भी, तो अभी तो मैं नहीं कर। मैं सोची थी कि जब भी कभी मायके जाऊँगी मैं सब कुछ आप लोगों को करके दिखाऊँ। अगर किसी दिन हो पाएगा तो मैं अपनी बहन के ऊपर आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊँगी कैसे करती हूँ, ठीक है। तो आंवला, रीठा, सिकाकाई अगर आप चाहे तो ले सकते हैं फल, नहीं तो आप पाउडर ले सकते हैं। तो वो लेने के बाद मैं क्या करती थी, आंवला, रीठा, सिकाकाई तीनों को सोक करके रख देती थी, रात को भिगो देती थी उसे। और अगर आप दूसरे दिन उसे, जैसे कि आज रात को भिगोई तो कल सुबह उसे मैं ये करती लगा। अगर वो नहीं कर सकते तो आप 2 दिन भी रख सकते हैं उसे, ज़्यादा दिन तक नहीं, 2 दिन भिगो के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इमरजेंसी कुछ और नहीं लगा पाएँ तो आप रख सकते हैं। तो मैं क्या करती थी, मैं दूसरे दिन सुबह उठते ही उसे जो लोढ़ी पार्टी में जो होता है उसे थोड़ा सा खींच लेती थी, मतलब ऐसे उसका बीज निकाल लेती थी। और निकालने के बाद, और एक फल जो आता है, आंवला हो गया, सिकाकाई, रीठा जो हो गया, गोल वाला जो फल होता है, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी फ़ोटो। तो उसका जो हो गया, उसका अंदर का जो बीज है, सारे का बीज मैं निकाल लेती थी। बीज निकालने के बाद उसे थोड़ा सा कूट के, और उसी पानी में, जो पानी में भिगोती थी, उसी पानी में डाल के और उसे उबाल लेती थी। बहुत ज़्यादा उबाल, मतलब सुखा लेती थी, एकदम उबाल लेती थी, पूरा अच्छे से फेना टाइप का हो जाता था उसमें। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने मतलब वो उबालने के बाद मेथी भी आपको सोक करना है रात को। उबालने के बाद आप ठंडा कर लीजिए उसे अच्छे से। ठंडा करने के बाद पूरा एकदम मतलब अच्छे से अपने बाल को खोल के, पहले कंघी कर लेना है। कंघी करने के बाद अच्छे से अपने बाल को खोल के अच्छे से पूरे आपके स्कैल्प में लगाना है, बाल के स्कैल्प में लगाना है। बाल में तो लगाना ही है पूरे बाल में, और स्कैल्प में भी लगाना है, पूरे में लगा के अच्छे से आपको, और ऐसे बन आपको बना लेना है। बन बनाने के बाद आपको अच्छे से धूप में सुखाना होगा, बाल को अच्छे से सूख जाए। और आप खोल भी सकते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसी टाइम आप बन बना लोगे ना तो आप गिरेगा नहीं जो भी रहेगा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सूख जाएगा तो आप बन को खोल सकते हो। इसके बाद आप उसे अच्छे से सुखा के, इसके बाद आप बाल धो लो। शैम्पू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शैम्पू अगर आपको करना है तो आप 2 दिन बाद करो, लेकिन इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। तो आप देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी भी मेरे पास है, तो आप लोग देखिए और बताइए कि हाँ, आप लोग अगर करते हैं अपने ऊपर अप्लाई तो बहुत अच्छी बात है, कीजिए, 100% रिजल्ट आएगा। हे गाइस, तो ये है जो मेरी बहन अभी भी हम लोग संभाल के से रखे हुए हैं। आंवला, रीठा और सिकाकाई बांध के अच्छे से रख दी थी, क्योंकि मेरे अलावा कोई लगाता नहीं है घर में। मेरी बहन कभी कदार होता तो लगा लेती है, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है आपके बाल को, तभी जाके हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये आंवला, रीठा और सिकाकाई। कौन सा आंवला कौन सा रीठा वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी। और बहुत दिनों से रखा हुआ है, इसलिए थोड़ा वाइट हो गया है इसमें, लेकिन इसे अच्छे से सुखाने से अभी भी ये काम करेगा। और ये जो है, ये है रीठा, जिसे रीठा बोलते हैं। इसी के अंदर बीज होगा, रीठा के अंदर, इसी के अंदर से आपको बीज निकाल लेना है। भीग जाएगा, अच्छे से सोख हो जाएगा, तो ये थोड़ा फूल जाएगा, तो आप इसे अच्छे से इसके अंदर से निकाल सकते हैं। और ये है सिकाकाई,
जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये आंवला का टुकड़ा है, जो छोटा छोटा है वो आंवला का टुकड़ा है। और आप अपने मेथी अलग से ख़रीद के पानी में भिगो दीजिए, चारों को एक साथ भिगो के अच्छे से रखिएगा और अच्छे से इसे आपको पीस लेना है। पीसना मतलब कि खींच लेना है, इस टाइप का, मतलब ऐसा कर लेना है ताकि अच्छे से पानी में उबल जाए, साथ में दो चारों अच्छे से मिक्स होके और पूरा फेना फेना टाइप का हो जाता है, शैम्पू टाइप का पूरा बन जाता है। और बस आपका बन के तैयार हो जाएगा, तो आप ऐसे यूज़ कीजिए। और मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ यहाँ पे कि यह आंवला का जो फाँक करके मतलब दिया गया है, गोटा आंवला नहीं है। तो यही सब है मेरा जो पुराना जो मैं करती थी। और सच में मेरे बाल इससे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि इसी का कमाल है। और जो लोग मुझसे पूछते थे मैं तो यही बताती थी। तो बस अगर आप करना चाहते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग पूछते रहते हैं हमेशा। हाँ, ये है आपका सिकाकाई और ये है रीठा, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय।